मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा में सक्रिय हमास ने बड़ा ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि उसने गाजा में अपनी सरकार भंग करने का फैसला किया है और संघर्ष विराम समझौते के तहत प्रशासन की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र समर्थी एक तकनीकी समिति को सौंपने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस ऐलान के बाद भी कई बड़े सवाल बने हुए हैं, क्योंकि हमास ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो अपने हथियार छोड़ेगा या नहीं। वहीं इजराइल ने इस घोषणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत गाजा में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है। इस समिति का काम गाजा में जरूरी सेवाओं को दोबारा शुरू करना, आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना और युद्ध से प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था संभालना होगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस नाम के एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जरिए की जा रही है। इस संगठन को गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन हमास के इस फैसले के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संगठन अपने हथियार भी छोड़ेगा या सिर्फ प्रशासन से पीछे हटेगा। हमास ने अपने बयान में सरकार भंग करने की बात तो कही है, लेकिन उसने ये साफ नहीं किया है कि उसके लड़ाके क्या करेंगे, हथियारों क्या होगा और गाजा की सुरक्षा व्यवस्था किसके साथ में होगी। यही वजह है कि इस ऐलान के बावजूद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं मानी जा रही है। उधर इजराइल ने हमास के इस ऐलान को महज एक बयान बताया है। इजरायली पक्ष का कहना है कि केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमास वास्तव में बदलाव चाहता है तो उसे अपने हथियार छोड़ने होंगे और गाजा की सुरक्षा का नियंत्रण भी नई व्यवस्था को सौंपना होगा। वहीं बोर्ड ऑफ पीस ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। संगठन का कहना है कि उसे हमास के ऐलान की जानकारी है, लेकिन वो किसी भी निष्कर्ष पर सिर्फ बयान के आधार पर नहीं पहुंचेगा। बोर्ड का कहना है कि वो हमास के दावों का आकलन उसके कदमों से करेगा, न कि सिर्फ घोषणाओं से। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक गाजा में मौजूद सभी हथियारों पर आखिरकार तकनीकी समिति का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ा विवाद भी बना हुआ है। हमास अभी भी हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को करीब 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन समझौते का दूसरा चरण अब भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कई अहम मुद्दों पर अटकी हुई है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा हमास का निरस्त्रीकरण यानी हथियार छोड़ना और गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। हमास का कहना है कि जब तक युद्ध विराम समझौते के पहले चरण की सभी शर्तें पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक वो अपने हथियारों को लेकर कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी संगठन फिलहाल अपने रुख पर कायम है। ऐसे में गाजा में स्थायी शांति की राह अब भी आसान नहीं दिख रही है। प्रशासनिक बदलाव की घोषणा जरूरी हुई है, लेकिन सुरक्षा, हथियारों और पुनर्निर्माण जैसे सबसे अहम मुद्दों पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि हमास ने गाजा में अपनी सरकार भंग करने और प्रशासन तकनीकी समिति को सौंपने की घोषणा की है, लेकिन हथियारों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संगठन ने कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया है। संगठन ने कोई स्पष्ट फैसला नहीं बताया है। वहीं इजराइल ने इस ऐलान को खारिज कर दिया है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ये कदम गाजा में स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और गहरा होगा। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।